हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कोड सीखो। क्या आप पाइथन प्रोग्रामिंग को स्क्रैच से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं? और अगर आप कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं हैं, तो भी बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। इस पाइथन सीरीज में हम बेसिक से एडवांस तक प्रोग्रामिंग को स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन और बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में समझेंगे। छोटे प्रोग्राम्स से लेकर रियल लाइफ एग्जाम्पल तक सब कुछ सिंपल तरीके से सीखने वाले हैं। इस सीरीज की पहली वीडियो में हम पाइथन के ओवरव्यू और हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो चलिए पाइथन सीखना आज से शुरू करते हैं। दोस्तों, पाइथन को बनाने वाले थे गुइडो वैन रोसम और वो नीदरलैंड्स के एक प्रोग्रामर थे। पाइथन की जो शुरुआत होती है वो 1989 में होती है और ऑफिशियली इसको 1991 में रिलीज किया जाता है। गुइडो वैन रोसम ने पाइथन तब बनाई जब वो क्रिसमस हॉलीडेज के दौरान एक सिंपल और एक नया प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट चाहते थे। कुछ लोग कहते हैं कि पाइथन का नाम स्नेक के नाम पे आया। जी नहीं, पाइथन एक्चुअली एक कॉमेडी शो मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस से लिया गया। गुइडो वैन रोसम को यह कॉमेडी शो इतना पसंद था कि उन्होंने इस लैंग्वेज के लिए पाइथन नाम रखा। पाइथन बनाने का जो मेन पर्पस था वो था कि लैंग्वेज को सिंपल और रीडेबल बनाना, बिगनर्स के लिए इजी हो और कम से कम लाइन में हम पावरफुल प्रोग्राम को लिख सकें। इसी वजह से आप देखेंगे कि जो पाइथन की जो कोडिंग है वो एक सिंपल लैंग्वेज की तरह ही है। पाइथन की जो वर्जन है, पाइथन का जो पहला वर्जन आया था वो 1991 में आया था। फिर दूसरा वर्जन 2000 में आया था और फिर तीसरा वर्जन 2008 में आया था और तब से लेके पाइथन 3 ही यूज हो रही है। पाइथन के कुछ फीचर्स जान लेते हैं, जैसे कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। मतलब ये है कि इसमें जितने भी कोड हैं वो लाइन बाय लाइन रन होते हैं, कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं होती है, जैसा कि सी लैंग्वेज में होता है। सी लैंग्वेज में क्या होता है कि पहले हम प्रोग्राम लिखते हैं, फिर कंपाइल करते हैं, फिर हम रन कराते हैं। जबकि पाइथन लैंग्वेज में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोड लिखते जाइए और जस्ट आप रन कर दीजिए। अगर बीच में कहीं भी एरर आता है तो वो एरर जो है उस लाइन में शो हो जाता है कि इस लाइन में एरर है और आप इसे ईजिली सही कर सकते हैं और प्रोग्राम वहाँ पे रुक जाता है। ईजी टू यूज़ है। जैसा मैंने आपको बताया कि पाइथन की जो कोडिंग है जो वो बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज की तरह ही है। जैसे आप इंग्लिश में अगर आप किसी से बोलें कि इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन 5 देन व्हाट, प्रिंट हेलो। तो अगर एक्स की वैल्यू 5 से बड़ी है तो वो क्या प्रिंट होना चाहिए? हेलो प्रिंट कर देता है। डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज मतलब ये है कि पाइथन में वेरिएबल का जो डेटा टाइप है पहले से बताने की ज़रूरत नहीं होती है, पहले से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसा कि सी लैंग्वेज में आप देखते हैं कि अगर आप कैरेक्टर डेटा टाइप लेते हैं तो वहाँ पे कैर लिखते हैं, इंटीजर लिखते हैं, इंटीजर वैल्यू लेनी होती है तो आई एन टी लिखना पड़ता है। जबकि पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है। आप एक्स की वैल्यू आप जो है वो इंटीजर भी दे सकते हैं, एक्स की वैल्यू एक स्ट्रिंग भी आप दे सकते हैं, एक्स की वैल्यू आप डेसिमल पॉइंट में यानी फ्लोट वैल्यू भी आप दे सकते हैं। जब पाइथन प्रोग्राम रन होता है तो पाइथन खुद ही डिसाइड कर लेता है कि इसका डेटा टाइप क्या है। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब ये है कि पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसमें प्रोग्रामर को मेमोरी या फिर हार्डवेयर की टेंशन नहीं होती। पाइथन खुद ही मेमोरी मैनेजमेंट कर लेता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, जिसको हम आने वाली वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे। आज पाइथन कहाँ यूज़ होती है? मोस्टली पाइथन जो है वो वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस हो या फिर ऑटोमेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या फिर मशीन लर्निंग में यूज़ होती है। आज की डेट में पाइथन इतनी पॉपुलर लैंग्वेज है कि वो गूगल, फेसबुक, नेटफ्लिक्स या फिर इंस्टाग्राम में भी यूज़ होती है। इवन यूट्यूब भी पाइथन ही यूज़ करता है। तो दोस्तों, कंक्लूजन ये है कि पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो सिंपल है, पावरफुल है और टाइम के साथ ज़्यादा पॉपुलर होती जाती है। इसलिए बिगनर्स के लिए पाइथन बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में हम पाइथन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। सिंटेक्स, वेरिएबल, डेटा टाइप क्या होता है और साथ ही हम अपना पहला प्रोग्राम भी लिखेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करिए। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।